Hey everyone, welcome back to the channel. In the previous video, we have discussed about Cornett's model of oligopoly, and in this video, we are going to discuss about Bertrand's model in classical approach. So let's get started. जैसा कि हमने प्रीवियस मॉडल में देखा था कि कुछ अजम्पशंस होती हैं कॉर्नेट मॉडल की, तो जो बर्ट्रैंड मॉडल है उसको दिया था जोसेफ बर्ट्रैंड ने इन 1883 में। ये मॉडल आया था 1883 में। जो जोसेफ बर्ट्रैंड है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो अजम्पशन थी कॉर्नेट मॉडल की, और कि जो राइवल है वो अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा। तो बर्ट्रैंड ने क्या किया, इस अजम्पशन को फेल करते हुए अपनी एक अलग अजम्पशन दी कि जो राइवल है वो जो प्राइस है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना चाहेगा। तो इस अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में प्रॉब्लम फेस करती हैं फर्म, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। इनका एम ये था कि वो मैक्सिमाइज करें खुद के प्रॉफिट्स को ऑन द अजम्पशन दैट द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर विल रिमेन कांस्टेंट। जो प्राइस है कॉम्पिटिटर का वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमारी अजम्पशंस हैं इसमें पहली। सेकंड अजम्पशन हमारी ये कहती है कि इसमें भी टू ही फर्म्स होंगी, जैसा कि कॉर्नेट मॉडल में हमने देखा कि सिर्फ टू ही फर्म्स होंगी इंडस्ट्री के अंदर, और हर फर्म जो है वो परफेक्टली अवेयर होगी डिमांड कर्व के। उसको एग्जैक्टली पता होगा कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ईच फर्म एम्स एट, हर एक फर्म का यही एम होगा कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। Each firm acts on the assumption that its competitor will not change its price, यानी कि उसका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। बर्ट्रैंड मॉडल को हम रिएक्शन कर्व्स के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि दो फर्म है ए एंड बी। इस फिगर में आपको दो फर्म्स दिख रही होंगी, ए एंड बी। जो प्राइस है वो हमने ओ वाई एक्सिस पे रखा है, प्राइस है ये हमारा प्राइस है, और यहाँ हमारे आउटपुट्स हैं, आउटपुट ऑफ ए एंड आउटपुट ऑफ बी। सपोज फर्म ए इज द फर्स्ट टू एक्ट एंड इट चूजेस द प्राइस दैट इट बिलीव्स विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। देखिए हमारे इसमें दो फर्म्स एक्ट कर रही हैं, एक तो ए और एक बी। क्योंकि हमने इसकी एक अजम्पशन पढ़ी है कि मार्केट में सिर्फ टू ही फर्म्स होंगी, तो हमने वो दो फर्म ली हैं ए एंड बी। अब हम देखते हैं कि सपोज सबसे पहले फर्म ए है जो एक्ट करने वाली है मार्केट के अंदर। तो उसने क्या किया, अब उसको अजम्पशन के अकॉर्डिंग उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, तो उसने कोई भी प्राइस सेट कर लिया। लेट से ओपी उसने प्राइस सेट किया, यहाँ पे ये प्राइस उसने सेट कर लिया कि मैं तो इस प्राइस पे सेल करूँगा। इस प्राइस पे ओपी जो है वो ओ एन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेल करेगा। उसने ओ एन क्वांटिटी का आउटपुट सेल किया। अब बारी थी हमारी फर्म बी की कि वो एक्ट करे मार्केट के अंदर। तो फर्म बी ने क्या किया, उसने देखा कि मैं जो है अपना प्राइस लो कर देता हूँ एज़ कम्पेयर टू फर्म ए। तो उसने अपना प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया, दैट इज़ P1 कर दिया उसने अपना प्राइस। इस अजम्पशन के साथ उसने भी यही अज्यूम किया कि जो प्राइस है कॉम्पिटिटर का वो कांस्टेंट होगा, यानी उसका कॉम्पिटिटर है ए, तो वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगा। तो उसने अपना प्राइस बी फर्म ने थोड़ा सा कम कर दिया। इस प्राइस पे उसने ओ एम आउटपुट बेचा, ये उसका प्राइस था। उसने अपना आउटपुट सेल किया ओ एम क्वांटिटी का, इतना आउटपुट उसने सेल किया। थोड़ा सा प्राइस कम करने से उसका आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उस बी फर्म ने अपना प्राइस कम किया, वैसे ही ए फर्म के काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं वो फर्म बी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए।
at OP1 price from B is able to sell OM output when the firm A finds its, अब firm A को पता लगा कि उसके काफ़ी सारे कस्टमर जो हैं वो B की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिएक्शन फर्म ए ने क्या किया, हम भी प्राइस कम कर लेंगे। तो उन्होंने भी B से ज़्यादा प्राइस कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, एज अ रिएक्शन will reduce the price to OP3. At this reduced price, firm B will be able to sell OM1 output. अब देखते हैं, फर्म ए की दोबारा से टर्न आई, जैसे ही बी ने और प्राइस कम किया तो फर्म ए ने कहा कि हम भी कम करेंगे। तो उन्होंने कितना प्राइस कम कर दिया, P2 तक ले गए वो, यानी कि इतना प्राइस ये फर्म ने भी कम कर दिया। जब उन्होंने इतना प्राइस कम किया तो अब हम आगे N1 पे, अब एज अ रिज़ल्ट अब बी के काफ़ी सारे कस्टमर ए ने अट्रैक्ट कर लिए, तो अब बी की अगेन टर्न आई, तो बी ने कहा कि मैं भी प्राइस और कम कर लूँगा। तो अब प्राइस आ गया था P3 पे, प्राइस इतना कम हो गया और उन्होंने इतने आउटपुट्स बेचे इस प्राइस के ऊपर। तो ये कट थ्रोट कंपटीशन चलता रहा जब तक वो प्राइस जो है वो OQA पे यानी ज़ीरो ना हो गया, एंड OQB पे दैट इज़ यहाँ पे भी ज़ीरो ना हो गया, तब तक ही इनका कंपटीशन चलता रहा। तो अब क्या हुआ, जो दोनों फर्म है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाती हैं कि ऐसे तो तुम्हारा भी फ़ायदा नहीं है, हमारा भी फ़ायदा नहीं, तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम भी इसी प्राइस पे बेचोगे, हम भी इसी प्राइस पे बेचेंगे, जिससे कि क्या होगा, मार्केट जो है दोनों जॉइंटली शेयर करेंगे, और जो हायर चार्जेस प्राइस, ज़्यादा प्राइस चार्ज करने का जो बेनिफिट है वो हम दोनों लेंगे, बेनिफिट ऑफ चार्जिंग हायर प्राइस लेंगे, यानी दोनों फर्म, ये इनका एग्रीमेंट हो जाता है। So guys, that's all for today. We will discuss the next part in the next video. Thanks for watching. Do subscribe to my channel.